1300 से ज्यादा ईरानियों की मौत की खबर सामने आ रही है। न्यूज चैनल अल जजीरा का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। मरने वाले 1300 ईरानियों में 30% बच्चे शामिल हैं। अल जजीरा की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि ईरान में 20 स्कूल और 10 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। तो लगातार तबाही का मंजर ईरान में नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए अल जजीरा की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। मरने वाले 1300 ईरानियों में 30% बच्चे शामिल हैं। अल जजीरा की तरफ से ये भी दावा किया गया है, ये भी आंकड़े पेश किए गए हैं कि ईरान में अब तक 20 स्कूलों और 10 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। तो ये महायुद्ध लगातार विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर ईरान की तरफ से लगातार इजरायल पर प्रहार किए जा रहे हैं, तो वहीं इजरायल की तरफ से भी ईरान पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो ईरान से सामने आ रहा है, जहां पर 1300 से ज्यादा ईरानियों की मौत की खबर सामने आ रही है। अल जजीरा की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है और 30% इसमें बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं इस वक्त बच्चों की हुई है। और तेल डिपो पर यहां पर अटैक किया गया इजरायल की तरफ से। देखिए ईरान के 3 तेल डिपो पर इजरायल की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है। जानकारी ये निकल कर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कुहक, शहरान, करज तेल डिपो पर यहां पर बेहद घातक एयर स्ट्राइक जो है वो इजरायल की तरफ से की गई है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें बरसाई हैं। तो देखिए एक के बाद एक लगातार ईरान पर कई अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन देखिए तेल डिपो पर अब अटैक जो है इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। सीधे तौर पर कुहक, शहरान, करज तेल डिपो पर ये इजरायल की तरफ से बेहद घातक प्रहार जो है वो इजरायल की तरफ से किया गया। जानकारी निकल कर आ रही है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने कई मिसाइलें बरसाई है। और उसके बाद आप देखिए तबाही का मंजर इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। काले धुएं का गुबार, आग की लपटें जो है उठती हुई नजर आ रही हैं। ईरान में तबाही का मंजर एक के बाद एक देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग भी आसपास देखिए किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इजरायल की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ईरान पर और भी ज्यादा कड़े प्रहार किए जाएंगे। और इसी बात पर देखिए किस तरीके से इजरायल की तरफ से अब ईरान के तेल डिपो पर अटैक किए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 तेल डिपो जो हैं उन पर सीधे तौर पर अटैक किया गया है। कुहक, शहरान, करज तेल डिपो पर ये इजरायली लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें बरसाई हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए महायुद्ध का आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी इसी तरीके से जो है दोनों ही तरफ से विध्वंसक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तेहरान में कोहराम बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मिसाइल अटैक्स जो हैं वो लगातार इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं देखिए कि किस तरीके से आईडीएफ ने तेल डिपो को उड़ा दिया है। 3 तेल डिपो को इस वक्त निशाना इजरायल की तरफ से जो है वो बनाया गया है। कई शहरों पर एक साथ हमला जो है यहाँ पर किया गया है। सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था। और इजरायल की तरफ से इसी रणनीति के तहत आपको बता दें कि 3 तेल डिपो पर इस वक्त जो है अटैक किया गया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि कई लड़ाकू विमानों ने यहां पर मिसाइलें बरसाई हैं। कुहक, शहरान, करज तेल डिपो पर यह अटैक जो है इजरायल की तरफ से किया गया है। आज महायुद्ध का 9वां दिन है और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आग की तेज लपटें यहाँ पर नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए तेल के बढ़ते दामों पर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि तेल संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। और कई ऐसे देश है जहां पर इस वक्त जो है तेल का संकट अब गहरा सकता है। रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि अमेरिका में भी जो है
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में तेल की कोई कमी नहीं है, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। हमारे पास बहुत सारा तेल मौजूद है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ये भी ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि युद्ध के बाद दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में तेल की कोई भी कमी नहीं है, थोड़े दिन में हालात सुधर जाएंगे। Temporarily allow certain Russian oil sales to India. Are you considering any other moves, including the SPR? Well, if there were some, I would do it just to take a little of the pressure off. But I think that the oil pressure, but there's a lot of oil. We've got a lot of oil. Our country has a tremendous amount, and there's a lot of oil out there. और ईरान इजरायल युद्ध से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मॉस्को ने साफ कर दिया है कि वो भारत को क्रूड सप्लाई के लिए हमेशा तैयार रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर कई पाबंदियां लगा दी थी और भारत समेत कई देशों से तेल लेने के लिए मना किया गया था। लेकिन अब ईरान इजरायल युद्ध की वजह से बढ़े हुए तेल एक्सपोर्ट से पुतिन खुश नजर आ रहे हैं। रूसी तेल अब तक बढ़कर $62 प्रति बैरल मिल रहा है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोक के बाद सैकड़ों टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब इस टैरिफ का फायदा सीधे तौर पर रूस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भारत को $15 से $30 प्रति बैरल की छूट दी थी और एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत ने भी रूस से तेल खरीदा था। लेकिन अब ईरान इजरायल युद्ध के दौरान रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से $4 से $5 प्रति बैरल महंगा यहां पर बेचा जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा है। तो देखिए सीधे तौर पर यहां पर जो महायुद्ध चल रहा है उसका सीधा फायदा रूस को होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं युद्ध के बीच इजरायली पीएम की ईरान को यहां पर बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। बहुत बड़ा चैलेंज जो है यहां पर नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। ईरान को हर हमले का करारा जवाब हम देंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी सेना के कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए गए हैं, ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह भी दावा किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी नष्ट कर दिया गया है। तो बड़ा नुकसान यहां पर ईरान को हुआ है क्योंकि इजरायल लगातार प्रहार कर रहा है और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हर हमले का जवाब यहां पर दिया जाएगा। हालांकि देखिए ईरान भी यही कह रहा है कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। ईरानी सेना के कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है। ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए हैं, वही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी नष्ट कर दिया गया है। תשתיות גרעין, מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים, דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के थार्ड सिस्टम की हवा निकाल दी है। हफ्ते भर में ही इसे तबाह कर दिया गया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम जो है सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से यहां पर जो सैटेलाइट सिस्टम है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से यहां पर दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका इजरायल के एयर डिफेंस नेटवर्क पर सटीक हमले जो है वो किए गए हैं। थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल सिस्टम माना जाता है। देखिए ईरान ने 8 दिनों के अंदर ही उस पर बहुत बड़ी चोट की है। इसकी रेंज हम आपको बता देते हैं, देखिए 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है, ये क्षमता इसकी है। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। ये दावा जो है वो ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हफ्ते भर में ही अरबों डॉलर का ये डिफेंस सिस्टम जो है, बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो ईरान की तरफ से यहां पर जारी की गई है कि किस तरीके से जो अमेरिका की तरफ से प्रहार ईरान पर किया जा रहा है उसका एक एक जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें जो है यहां पर ईरान की तरफ से
अभी फिलहाल जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स और साथ में जारी सैटेलाइट तस्वीरों को अगर सच भी माने तो इस जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो रणनीतिक लिहाज से जितना नुकसानदायक है उतना ही आर्थिक तौर पर भी है। देखिए, जॉर्डन में ईरान के मुवाफक साल्ती एयर बेस पर मौजूद थर्ड का एडवांस रडार बर्बाद कर दिया गया है। ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। $300 मिलियन का ये ANTPY-2 रडार हजारों किलोमीटर से ही दुश्मन की हरकत भांप लेता था। यूएई के अल रवाइस और अल सदर में भी रडार और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के सबूत जो है यहां पर ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में यहां तक भी देखा जा रहा है कि बड़े गड्ढे और आग के निशान साफ तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस है वहां पर सीधे तौर पर अटैक किए गए हैं। अब कतर के दहल से भी अर्ली वार्निंग रडार के तबाह होने की तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं। बीते दिनों सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी रडार साइट पर बहुत बड़ा हमला जो है वो दुनिया ने देखा है। वहीं कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत में भी ईरान ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन डूम और रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। तो अगर ईरान की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें, जो सबूत ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां जहां पर लगातार अमेरिका की एयर बेसिस थे वहां पर नॉन स्टॉप अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर थर्ड पर अटैक है तो अपने आप में एयर डिफेंस सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका है। अब आपको अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग की 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट। यूएस इजराइल के हमलों में खामने के बेटे घायल। हमलों में मोस्तबा खामने के घायल होने की खबर। मोस्तबा खामने को ईरान के सर्वोच्च नेता पद के लिए माना जा रहा है सबसे संभावित उम्मीदवार। तेल के बढ़ते दामों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। कहा, अमेरिका में तेल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारा तेल मौजूद है। जंग के बाद सब कुछ बहुत जल्द ठीक होने की बात कही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में सरकारी सुविधाओं, परमाणु ढांचे, कमांड सेंटर्स और सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया है। मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट करने की बात कही। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, ईरान पर हमले की कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने हमारे नेता की हत्या की है, यूएस को करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर हफ्ते भर में अरबों डॉलर के थर्ड डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का बड़ा दावा। ईरान के 3 तेल डिपो पर इजरायल ने अटैक किया है। कुहक, शहरान, करज तेल डिपो पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। तेल डिपो पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाई मिसाइलें। कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने किया बड़ा हमला। यूएस नेवी फ्लीट को निशाना बनाकर किया गया हमला। हमले में सलमान बंदरगाह हुए पूरी तरह से तबाह। बेरूत के एक होटल में इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत, हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। कुवैत में सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। रात में हुए हमले के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। इजरायल पर लेबनान ने किया बड़ा रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। इजरायल ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा किया। कुवैत में ईरान ने किया एक और बड़ा ड्रोन अटैक। ईरान ने कुवैत की सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। कुवैती सेना ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरान इजरायल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। तेहरान में कई जगह दिखे आग और धुएं के गुबार। जंग में अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। इजरायल में भी कई लोगों की जान गई। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मची तबाही। अमेरिका इजरायल के हमले में एयरपोर्ट तबाह। एयर स्ट्राइक में ईरान के कई फाइटर प्लेन बर्बाद। बहरीन में अमेरिका के हथियार गोदामों पर हमला। हमले में ईरान ने अमेरिकी हथियार गोदामों को तबाह करने का दावा किया है। हमले में अमेरिका को सबसे बड़े नुकसान का भी दावा किया गया। मिनाब स्कूल हमले पर ट्रंप ने लगाया ईरान पर बड़ा आरोप। कहा, स्कूल पर हमला ईरान की ओर से ही किया गया। स्कूल पर हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने किया बड़ा ड्रोन अटैक।
ईरान के ड्रोन हमले में यूएस बेस को हुआ बड़ा नुकसान। रडार 4 से टकराने से बाल बाल बचा ईरानी ड्रोन। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने तेज किए हमलों का वीडियो जारी कर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। कहा, हम पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इराक में अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर दागे रॉकेट। यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी। इजरायल ने ईरान के हमले नाकाम किए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई मिसाइलें तबाह कर दी है। ईरान ने पूरी रात इजरायल पर कई हवाई हमले किए। नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके हुए हैं। ऑस्लो स्थित यूएस दूतावास के पास सुनाई दी धमाकों की आवाज। धमाकों के बाद बढ़ाई गई यूएस दूतावास की सुरक्षा। तेहरान के तेल डिपो में अमेरिका इजरायल के हमले के बाद भड़की भीषण आग। धमाके के बाद इलाके में आग और धुएं के बड़े गुबार नजर आ रहे हैं। पास की सड़कों तक पहुंची आग। यूएस इजरायल हमलों में ईरान में 1484 लोगों की मौत होने का दावा। 1300 से ज्यादा हमलों में 14 मेडिकल सेंटर्स बने निशाना। ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह। इजरायल के हमलों से ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र तबाह। इजरायल ने किया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े हमले का दावा। आईआरजीसी के सिचुएशन रूम को निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाह करने का दावा। आईआरजीसी ने की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की नई शुरुआत। इजरायल पर बड़े पैमाने पर किए मिसाइल और ड्रोन अटैक। हमले में क्लस्टर वॉर हेड से लैस मिसाइलों का किया गया इस्तेमाल। इजरायल ने ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने का दावा किया है। यरूशलेम में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को किया गया इंटरसेप्ट।